हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है द 22 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर द नैनी caregiver visa in 2020. So it's a detailed document list. So you just stay with me until the end. I will explain you each and everything that is required to apply for your visa, right? So alright. So ये इसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज ऑप्शनल वन एंड द मस्ट वंस, मींस जो ऑप्शनल नहीं है, जो आपको जरूरत है. सो ऑप्शनल केसेस हम डिस्कस करते हैं बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द मस्ट डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड प्रोड्यूस. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सी एक्चुअली दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द पासपोर्ट. सी आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए which is not less than means इसकी वैलिडिटी not less than 1 year होना चाहिए. 1 year से ज्यादा वैलिडिटी इसमें होना चाहिए. And that is the first thing that you should have, right? And the second thing ये है कि आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो चाहिए. एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कभी भी उसका DMC नहीं होना चाहिए. DMC से काम नहीं चलेगा. You should have the original ones. इसकी कॉपी हमने सबमिट करना है, but still you should have the original certificate with you, right? And it should be a completed one, means आपने first year means degree certificate तो मिलेगा नहीं. Means what I'm trying to say is आपने एक डिग्री स्टार्ट किया, उसको 1 साल किया, 2 साल किया, इसके DMC आपके पास है. 3rd ईयर आपने कंप्लीट नहीं किया, मतलब आप फेल हो गए. नहीं तो जैसे भी आपके पास कंप्लीटेड सर्टिफिकेट नहीं है, इट वोंट वर्क. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. So next one is nanny certificate. Nanny certificate अगर आपकी background थोड़ा बहुत मेडिकल साइड पे है, then you should have a 6 months certificate. Otherwise 1 year का. Then certificate कभी भी आपने buy नहीं करना. You should have the skills with you. Otherwise जो nanny certificate आप produce कर रहे हो, वो negatively आपको affect करेंगे. It won't help you at all, right? And the next one that is your ECA certificate. ECA means ECA stands for Educational Credential Assessment. वो हमने 2-3 एजेंसी से, WS, ICA, ऐसे डिफरेंट एजेंसी से वहाँ से हम कर सकते हैं. It's completely okay. But the thing is ECA for IRCC हमने करना है. ECA for IRCC. IRCC means see जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं इसमें 2-3 कैटेगरीज होते हैं. एक कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन और दूसरा है कि ECA for IRCC. वी हैव टू डू फॉर ECA for IRCC. एंड जो ECA सर्टिफिकेट है वो ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ECA सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ऑलमोस्ट 5 ईयर है. सो इससे इतना ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी समवट न्यू. दैट इज द सर्टिफिकेट नंबर 5. And the next one is IELTS certificate. IELTS certificate, it should be in general module. And see, ये भी as I told you, ये भी इतना old नहीं होना चाहिए. Old certificates काम नहीं चलेगा. आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुराना सर्टिफिकेट भी हो, ठीक है, चलेगा. बट GT मॉड्यूल में then as you know then इसका रिक्वायरमेंट भी आपने पूरा करना है. एंड नेक्स्ट वन आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बात ये है कि एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट लेटर में डिफरेंस है. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मींस आपने कई जगह पे जॉब करके फिनिश करके जो ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर व्हाइल यू आर डूइंग जॉब, सो वहां से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा कि सी द पर्सन ABC इज वर्किंग, स्टिल वर्किंग हियर. सो ऐसे एक एम्प्लॉयमेंट लेटर भी ठीक है, चलेगा. एंड अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है, otherwise experience certificate, whatever that you have, you should give the appointment letter also. appointment letter भी इसके साथ देना है. and अगर आपको सैलरी जो मिलता है वो अगर आपको अकाउंट में मिल रहे हैं, then ये तो हमने बैंक ट्रांसफर डिटेल्स देना है. बैंक ट्रांसफर डिटेल्स अगर नहीं है आपके पास सैलरी स्लिप से, that's fine. so you have to produce that salary slips. so at least for the 6 months, last 6 months की सैलरी स्लिप्स आप दे देना. That is enough in the experience and salary slip statements. And bank statement में ये कि अगर आपकी सैलरी का दिखाना है, जैसे आपने फंड दिखाना, फंड इतना ज्यादा नहीं दिखाना, बट एनीवे आपके पास जितना भी पैसा है, बी जेन्युइन विद द एम्बेसी. कभी भी उनको फेक करने के लिए कोशिश नहीं करना.
कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना। बाइंग स्टेटमेंट में वो दिखा देना, मीन्स आपके पर्सनल अकाउंट में कितना है, जॉइंट अकाउंट नहीं, आपके पर्सनल अकाउंट में कितना पैसा है। एंड नेक्स्ट वन, जब आपने सबमिट करना है, सी ये सभी आपने जब सबमिट करेंगे, सो दैट सी साथ में आपको चाहिए, you should have your resume with you, right? Resume means आपका डिटेल resume हमने दिखाना है कि क्या क्या है उसमें, मीन्स आपका पूरा की पूरा सी इट्स ये तो एक तरीका है resume लिखने का। See, for that we will help you out. We have all the services like in any course, easier report, and all the services that we do. So if you have any kind of doubt, just let us know, right? एंड नेक्स्ट वन है कि आपका कवर लेटर, जब भी आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स और एम्बेसी में देने हैं, इसमें एक कवर लेटर नॉर्मल है, but there is a certain tweaks or the certain methods that you have to write the cover letter for any course and any visa purpose. And see, this is the most important one. Most important one means job offer letter. जो कनाडा से आपको, जिन्होंने भी आपको स्पॉन्सर कर रही हो, नहीं तो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, किसी ने भी आपको जॉब ऑफर किया है, the employment letter, job offer letter, this is the most important one in this section. And obviously you have to do your biometrics from the West VFS, right? VFS में आपने biometrics करना होगा, इसका report को obviously you have to submit with that. So इसका detail, see, ये जो भी इसका खर्चा पड़ेगा, इसके बारे में भी already I uploaded a video regarding this, so you can go and watch that video. Whether if you want to know more about the cost regarding, and you should also submit some of the details regarding your employer, कहाँ से क्या करते हैं, ये सभी मिलाकर, see it has a particular document itself, आपने you also mention or you should also submit that documents. And next document आपके medical report है, obviously ये तो करना ही पड़ेगा, जो भी वीसा के लिए आपने अप्लाई करना है, you should submit that. So these are the certificates that you should produce to the embassy for. See, these are the necessary documents. इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है कि इसके कोई भी सर्टिफिकेट के बिना आपने अप्लाई नहीं कर सकता. You should produce all this one, and there are some certain certificates that is optional ones, right? I will explain that too. Right, optional certificates है ये. Let me right. Sorry. Right. So the optional certificates, आपका travel history है आपको. अगर आपको travel history है तो travel history का जो documents है, normally ये passport में travel history को prove करने के लिए the proofs will be there. अगर है तो भी, नहीं है तो भी आपका जो supporting documents है, you can submit with the documents that you are submitting. And एक Red Cross certificate है. See, actually it's an optional one, but फिर भी our suggestion है कि we must में कर दो. So you also submit this Red Cross certificate. Red Cross की CPR first aid की certificate है, ये भी आप कर देना. And driving license ये भी एक optional one है. Means इसका इतना जरूरी तो नहीं है कि आपने driving license produce करना है, but still it affects your visa purpose. So इसलिए ये भी submit कर देना. It's better. And the next one is your marriage certificate. It is applicable for all the all students who are married. Marriage certificate दिखा देना. इसका supporting documents जो भी है आपके पास, means अगर आपने passport में नाम change किया है, जो भी किया है, see, actually you have to submit that. And see, any additional additional skills that you have. I mean, you have cooking skills, your swimming skills, craft, जो भी आपके पास कोई certificates है. So you have to submit that too. But anyway, these kind of skills we are giving in our course. ये सभी हमने कराते हैं. So इसलिए इसको एक additional certificate देने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अगर आपके पास है, it's fine. You can submit that. अगर आप married है, आपके spouse की details चाहिए. अगर आपके kids है, you have to submit their details also. Details means in the qualifications सभी कुछ हैं जो see every details that you should produce. These are the 22 documents that is necessary for your application process. All right. This so ये सभी आपने documents आपने you have to submit
to the embassy. But आप देखो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने जो बताया है, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं रखना है. जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, बट स्टिल यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ये सभी आपको अफेक्ट करते हैं आपका वीजा प्रोसेसिंग में. सो एम्बेसी हमेशा इसमें से सबसे अच्छा प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं और सबसे अच्छा कैंडिडेट से उनको चाहिए. सो दैट्स वाई ये तो इतना मास्टर जो सर्टिफिकेट है, इसके बिना आपने अप्लाई नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अप्लाई. बट जो ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, सी आवर सजेशन इज दैट यू हैव टू सबमिट दी सर्टिफिकेट आल्सो, बिकॉज ये भी आपको हेल्प करेंगे टू गेट अ वीजा. एंड आवर सी अबाउट अस, I am from British and American Institute. We have all the services they related to nanny course and nanny caregiver visa and all. So आपने आपका प्रोफाइल चेक करना चाहते हो whether you are eligible candidate or not. So ऐसे आपने चेक करना चाहते हो, so you can contact us. The contact details you can see, you can take it. See हमारा वेबसाइट है, that is www.britishEDU.in. एंड अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है, सी यू कैन कांटेक्ट 14227884. दिस इज द फोन नंबर. एंड one more thing, see we are conducting webinars on daily basis. So we have webinars regarding nanny course and all. So आपने अगर वेबिनार में अटेंड करना चाहते हो, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप क्लिक कर दो तो ऑब्वियसली यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट पेज. तो आपको वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, आपको पूरा की पूरा नॉलेज मिल जाएगा. सी रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, आपको जो भी जानना है, मीन्स इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसकी फीस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सभी के बारे में नॉलेज हमें मिल जाएगा. सो क्लिक द लिंक बिलो. एंड अबाउट दिस वीडियो एंड चैनल, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर कर दो. कोई भी डाउट्स है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. So this is all about nanny course and its documents that is necessary to apply for the caregiver visa in 2020. So thanks for watching.